हाल्सबर्ग के नाटकों के नशे में झूम रही हूँ। मेरा ऑस्ट्रिया को जानने का सिलसिला वियना से शुरू हुआ। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और डैन्यूब नदी के तट पर उत्तर पूर्व में स्थित है। सिर्फ 415 वर्ग किलोमीटर में फैला यह ऑस्ट्रिया के 9 संघीय राज्यों में से एक है। इस शहर पर पहली नजर डालते ही मैं आश्चर्य में पड़ गई। वियना जोशीला और जिंदादिल है। कई बार दूर से देखने पर ऐसा भी प्रतीत होता है कि यह समय के साथ ठहर गया है। वियना इन दो प्रवृत्तियों को किसी प्राकृतिक क्षमता से संतुलित करता है। वियना वास्तुकारों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ चारों तरफ 17वीं सदी के अद्भुत वास्तुकला के अजूबे हैं। इस शहर की सबसे महत्वपूर्ण सड़क रिंग स्ट्रीट बोलेवार्ड एम्परर फ्रांस जोसेफ वन के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। बोलेवार्ड को उपनगरों को शहर के केंद्र से जोड़ने के लिए बनाया गया था। यहाँ फाइन आर्ट्स तथा नेचुरल हिस्ट्री के संग्रहालय और इस राज्य के ओपेरा हाउस जैसी कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं। गुंबदों, मेहराबों और नक्काशीदार स्तंभों वाली ये इमारतें इटली के नव जागरण की वास्तु शैली में बनाई गई हैं। राजशाही वियना के रोम में बसी हुई है और यह महत्वपूर्ण सत्ता संघर्षों का केंद्र है। ये बेबनबर्ग राजवंश तथा हैब्सबर्ग राजवंश की राजधानी भी रह चुका है। महारानी मरिया थ्रीजा ने दृढ़ संकल्प के साथ सन 1740 से 1780 तक ऑस्ट्रिया पर राज किया। 650 साल के हैब्सबर्ग के इतिहास में इन्हें ऑस्ट्रिया के इतिहास की एक मुख्य रचयिता के रूप में जाना जाता है। कुछ प्रतिष्ठित इमारतों के निर्माण के बाद इस शहर का नक्शा ही बदल गया। रिंगस्ट्रॉस, जैसे कि इसे वियना के लोग बुलाते हैं, सन 1865 में शहर के नव निर्माण के बाद अस्तित्व में आया। कार्टनस्ट्रॉस के दक्षिणी छोर पर स्थित वियना ओपेरा हाउस के पास से गुजरते ही आप इस शहर की संस्कृति से वाकिफ हो जाएंगे। ओपेरा हाउस को ऑगस्ट वॉन सिकार्ड्सबर्ग और एडवर्ड वैन डर मेलिन ने 19वीं सदी में बनाया था। शिखर पर 2 घुड़सवारों की मूर्ति हार्मनी और कवियों की पूजनीय इराटो की है। दूसरे विश्व युद्ध में भयानक आग में झुलसने के बाद सन 1955 में ओपेरा हाउस को फिर से खोला गया। एक बार फिर मोज़ार्ट की मैजिक फ्लूट तथा डॉन जियोवानी वैगनर की गोटाडैमरंग, हैंडल की एल्सीना जैसे प्रतिभाशाली ओपेरा प्रस्तुत किए गए। वियना अक्सर आपको बीते लम्हों को जीने का अवसर देता है। वक्त आगे बढ़ते जाता है, लेकिन इतिहास की ये निशानियां समय से परे लगती हैं। शॉनब्रन महल वास्तु गौरव का एक और प्रभावशाली उदाहरण है। इसे ऑस्ट्रिया के राज परिवार की निशानी के रूप में संजोया गया है। यह महल राज परिवार के लिए गर्मियों का निवास था और अब यह एक विश्व धरोहर स्थल है। महारानी मरिया थ्रीजा को शॉनब्रन महल उनके पिता सम्राट चार्ल्स 6 ने तोहफे में दिया था। इस महल का कई बार नूतनीकरण किया गया, लेकिन महारानी मरिया थ्रीजा के शासनकाल में ही इस महल को बहुत प्रसिद्धि मिली। यह उत्सुक पर्यटकों का स्वागत करता है और उन्हें बरोक और रोकोको शैली से बनी राज परिवार द्वारा इस्तेमाल की हुई चीजें देखने का मौका देता है। करीबन 1440 कमरे हैं, जिनमें से केवल 40 पर्यटकों के लिए खुले हैं। हर साल यहाँ करीबन 80 लाख से ज्यादा की तादाद में लोग आते हैं। ग्रेट गैलरी एक लंबा गलियारा है, जहाँ छत पर आलीशान झूमर है और दीवारों पर स्टूको शैली की सजावट की गई है। फ्रेस्को महारानी मरिया थ्रीजा के शासनकाल को दर्शाते हैं। महारानी मरिया थ्रीजा
मोनालिसा की धूसर रंग की इस मूर्ति ने मेरा ध्यान केंद्रित कर लिया। बाद में मुझे पता चला कि यह मूर्ति महारानी की पसंदीदा कलाकार मेसरश्मिट ने बनाई थी। मेसरश्मिट ऑस्ट्रिया के शाही जोड़ों की सजीव लगने वाली मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। शॉनब्रन महल के संग्रहालय में आप उन शक्तिशाली राजाओं के जीवन की एक झलक देख सकते हैं जिन्होंने सालों यहाँ राज किया। मूर्तियों और चित्रकारी के माध्यम से ही सही, लेकिन इनके शाही जीवन को जानना और देखना अपने आप में ही एक शिक्षा है। महारानी मरिया के 16 बच्चे थे और बढ़ते परिवार को समायोजित करने के लिए महल में कई बार फेरबदल किया गया। शॉनब्रन महल की यह यात्रा महल के परिसर में घोड़े गाड़ी के एक चक्कर के साथ समाप्त होती है।